सो हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आई होप कि आपकी जेईई मेंस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, बहुत पेपर पास में आने वाला आ गया है लगभग। ठीक है ना, चलिए। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जेईई मेन 2025 का है। चैप्टर सॉल्यूशन का नाम है। ठीक है, चैप्टर कौन सा चल रहा है? सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है। ठीक है ना, चलिए। क्वेश्चन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैंने चारों फॉर्मूले एक वीडियो में बता दिए थे। वो चारों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्लाई करना आना चाहिए आपको। सॉल्यूशन से सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन गलत आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए। क्योंकि इतना मुश्किल भी नहीं आता है क्वेश्चन। ठीक है, लिखो। क्वेश्चन दे रखा है, देखो। 2 मोल ईच ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल दे रखा है और ग्लूकोज दे रखा है। आर डिजोल्व्ड इन 500 of ग्राम ऑफ वाटर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज। बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछा है। ठीक है ना, और आपको इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ वाटर भी दे रखा है 0.52 केजी मोल इनवर्स। के यूनिट पता होनी चाहिए, केजी मोल इनवर्स। ठीक है ना, चलिए। तो आप सभी को फॉर्मूला पता होगा, ऑब्वियसली पता भी होना चाहिए। ठीक है ना, मैं हमेशा यही फॉर्मूला बच्चों को सजेस्ट करता हूं। जब बच्चे क्या पढ़ लेते हैं, वांट ऑफ फैक्टर पढ़ लेते हैं, लास्ट में पढ़ाया जाता है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। यहाँ पे आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर, केबी क्या है, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है ना, और एम क्या है, मोलेलिटी। एम क्या है यहाँ पे बच्चा, एम। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मोलेलिटी, ठीक है। मोलेलिटी बराबर क्या होता है? मोलेलिटी बराबर होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, और अपन लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप ग्राम में लिख रहे हैं तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा? 1000 से। ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा? 1000 से। ठीक है ना, चलिए। अब क्वेश्चन, अब सर एक से ज्यादा मिक्सचर हो गए, हमको तो एक का ही करना बताया था। बेटा टेंशन बिल्कुल मत लेना, दोनों को एक ही सॉल्यूशन में, एक ही 500 ग्राम वाटर में डाल रहे हैं ना, दोनों को प्लस कर दो। क्या प्लस करोगे? इधर आओ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इधर आओ। तो डेल्टा टीबी बराबर आप लिख सकते हैं क्या, I1 KB इंटू M1 प्लस I2 KB इंटू M2 लिख सकते हैं आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर केबी को चेंज क्यों नहीं किया? अरे बेटा केबी तो कांस्टेंट है ना यार, कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना, चलिए। ठीक है ना, चलिए। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल और ग्लूकोज के लिए, अब ये तो ब्रेक नहीं होते यार, ये पता होना चाहिए आपको। मतलब ये बहुत कॉमन सी चीज है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो पता होनी चाहिए। ये दोनों ब्रेक आयंस में नहीं होते हैं, इनकी वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आई तो 1 हो गया, के भी अपन कॉमन ले ही लेंगे, M1। हाँ भाई, मोलिलिटी, मोल कितने दे रखे हैं? 2 मोल, दोनों के 2 मोल दे रखे हैं, टोटल मत समझ लेना। ठीक है ना, तो 2 डिवाइड बाई 500 ग्राम इंटू 1000 प्लस 1 इंटू, यहां लिख दू नीचे क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, फिर यहां लिख देता हूं नीचे, प्लस 1 इंटू के बी इंटू 2 डिवाइड बाई 500 इंटू 1000। अब यार इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन है, काट लेना और ये आ जाएगा आपका 8 के बी, और 8 के बी बोले तो 8 इंटू 0.52, तो ये आ जाएगा आपका 4.16 केल्विन में। ठीक है, आपको आंसर केल्विन में निकालना है ना, इसका ध्यान रखें। ठीक है ना, चलिए। तो अगर आप ध्यान से देखें 4.16 आ जाएगा, तो डेल्टा टीबी को आप क्या लिख सकते हैं? ये तो डेल्टा टीबी बराबर आया, डेल्टा टीबी को आप लिख सकते हैं टीबी माइनस टीबी नोट। अब सर टीबी क्या होता है ये तो समझाओ सर। टीबी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यहां लिख दूं, यहां लिख दूं क्या? टीबी का मतलब होता है बच्चा, टीबी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और वही हमसे पूछा है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में। टीबी नॉट का मतलब क्या होता है? टीबी नॉट का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये टीबी नॉट का मतलब होता है। ठीक है, आराम से हम देख सकते हैं। तो बताओ टीबी बराबर क्या आ गया? टीबी बराबर आ गया 273, नहीं बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का? 373.15। एक्यूरेट से आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, प्लस 4.16। तो आपका लगभग आंसर आ रहा है 377.31 केल्विन में। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं, देख सकते हैं आराम से। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? सीधे सीधे आराम आराम से की है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अब देखो यार, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो आप पढ़ते हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो आप पढ़ते हैं वो जनरली आपको पढ़ाया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस बोले तो, 100 डिग्री सेल्सियस बोले तो 373 केल्विन। ठीक है, बट एक्चुअल हम बात करते हैं जब कितना लिखते हैं, 373.15। बात समझ में आ गई? तो आराम से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है जिसमें 2 ही थे बस, हो सकता है 3 दे देता, हो सकता है किसी को डिसोशिएट करवा देता, तो उसमें आई की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती। बात समझ में आ रही है? चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।